चौधरी गुलाम हसन साहब, ये तो ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई एक एनजीओ की। हसन कहता है मैं उसको सीरियस नहीं लेता। ये खाकान अब्बासी साहब मुख्तलिफ औकात में इस तरह के बयानात देते रहते हैं, आप पता नहीं उसको भी हम खाकान अब्बासी साहब को भी सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। पहले उनका आपको एक छोटा सा बयान सुनवाते हैं। कि अवाम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है अवाम की राय की हुकूमत नहीं बनी, ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, ये चोरी शुदा इलेक्शन है, इसलिए इस मामले का हल आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, चौधरी गुलाम हसन साहब, अब ये तो देखें एक ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई, मुख्तलिफ जो हैं इनके लीडरान, मैं पिछले दिनों देख रहा था, मोहम्मद जुबैर साहब को भी सुन रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी सुन रहा था। ज़ाहिर है थोड़े से स्ट्रेंज लीडर हैं, इनके अपने भी जो लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करते हैं कि आपको पता ही है। वो पिछले दिनों जावेद लतीफ साहब ने एक बयान भी दे दिया था ना जी, मैं क्या मेरा वो हल्का गोलो कहते ने चुप कर जो असी 103 भी खोल देना है। चौधरी साहब नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि आप किस तरफ हैं। आप यानी अगर तो 8 फरवरी को आप भी वहाँ थे, मैं भी था और मोहतरम हसन अयूब साहब भी मौजूद थे कई दिन से, तो वाक़यात आपके सामने है। फिर आपको जो फ़ोन आया कि खाबर साहब वो नवाज शरीफ का थोड़ा सा जिता के उधर फ्रीज कर दो, व्हाट इज दिस फोन है वो बाजार मुझे जरा वो साहब तमाशा लगाया हुआ है। ये आपको फोन आया था? जहाँ वो ना करें जरा हम आपस में कर रहे थे टेबुलेशन, वो सामने बैठे हुए थे ना जरा अपने काशिफ भाई साहब वो बता रहे थे कि सारे को जी चौधरी साहब। अच्छा करे इस तरह। चौधरी साहब 148 में क्या हुआ? कल रात को क्या हुआ चौधरी साहब? 148 में पीटीआई 3 लाख वोटों से हार गई है। बदतरीन शिकस्त हो गई है। खुश हो गए। अच्छा उसका बेटा 35,000। अच्छा नकवी साहब, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक चौधरी साहब, खैर मुबारक। अभी भी अपनी खैर मुबारक। अच्छा साहब, मैं जरा जो है हैदर नकवी साहब की तरफ जाता हूं, मैं समझा चक्रों में पड़े रहते हैं, वो चक्रों में पड़े, जाहिर उनका हक है जो साहब वो कमेंट कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा नकवी साहब, हारने में गुस्सा आता है यार, जब वो हार जाए, किसी को पसंद सपोर्ट कर रहे थे, क्यों ना वो हार गया। अच्छा साहब, उनका बड़ी कमाल करते हैं, उनका तो सबसे ज्यादा ये है डिफेंड कर रहा है, उनका हक बंदा कमाल करते हैं। अच्छा नकवी साहब, ये तो बहस चलती रहेगी, अब ये बताइएगा काम शुरू हो गया, आप भी मेरे ख्याल में ये एनजीओज को और अखबारात के जो पोलस्टर्स हैं या मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स हैं जो काम करते हैं उनको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेके यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, भी इस तरह के लोग असेसमेंट करते हैं अपने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, इस तरह जमहूरियत चलती है। तो आप कितना सीरियस लेते हैं ये ऑडिट रिपोर्ट को और अभी तक ये जो शवाहिद सामने आए हैं? देखें, इन्हीं एजेंसियों ने, इसी तरह की एनजीओ ने माजी में भी सर्वे किए हैं ना, अभी पिछले महीने भी किए, उससे पहले भी किए, आगे भी करेंगे। तो ये तो देखने वाले पे और सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको किस अंदाज से देखता और समझता है। इन एनजीओज के किसी भी सर्वे की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं होती, इखलाकी हैसियत होती है, और वो इखलाकी हैसियत उस इंसान पे डिपेंड करती है, वो देखता है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। एक बात। दूसरी बात, लेकिन ज्यादा अच्छी बात जो है वो ये है कि मामला अदालत में चला गया है और जाने चाहिए सारे मामला अदालत में। जो ये क्लेम करता है कि उसके साथ धांधली हुई है, उसको अदालत में ही आना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स में ही आना चाहिए। सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में ये फैसले को नहीं होने, टॉक शोज में भी ये फैसले नहीं होने। तो ये बहुत अच्छी बात है और अदालतें अब फैसला कर देंगी, जो सबूत मिलेंगे उसके मुताबिक अदालतें फैसला कर देंगी। और तमाम लोगों को जो ये बात करते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई, उनके लिए सबसे बड़ा बेहतर मुस्तनद रास्ता अदालतें और ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पर जाएं और फैसले ले लें। दैट्स ऑल। जी बहुत शुक्रिया नकवी साहब। अभी छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन बताएं कि हमारे ताहियात कायद ने लाहौर के अंदर एक बड़ी जो है फुल ऑफ इमोशंस एक तकरीर की। मजलिस आमला का इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या कहा और उसके ऊपर क्या हमारे जो पैनलिस्ट हैं तबसरा तजिया करेंगे, जो इस हिसाब से भी बात करेंगे।